Good morning all. Welcome back in my ITC Gyan channel. And today's topic is multiple table query in Access. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीपल टेबल मीन्स मोर देन वन टेबल। यू वांट टू सी द क्वेरी जहां पर आप दो अलग अलग टेबल से और तीन अलग अलग टेबल से डेटा को एक ही क्वेरी में लेके आते हैं। सो दैट इज अ मल्टीपल टेबल। एक से ज्यादा टेबल्स को हम एक ही क्वेरी में देख सकते हैं। तो वो क्या होता है, उसको हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं। मल्टीपल टेबल क्वेरी इज अ वेयर वी आर यूज द मोर देन वन टेबल to see our output. I want to see the output of more than one table. So that is the multiple table query. तो देखते हैं how to apply it. तो सबसे पहले हम simple condition लगाएंगे multiple table पर और देखिए these are the steps. इन steps को follow करके तो स्वागत है आपका मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। Now आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास दो टेबल है, क्लास एंड क्लासमेट्स। तो सबसे पहले एक रिलेशनशिप से बनाऊंगा मैं इन दोनों में, और रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप आई बटन पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं, सबसे पहले मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर एक्सटर्नल डेटाबेस टूल पर। तो डेटाबेस टूल देख सकते हैं आप यहाँ पर, क्लिक ऑन डेटाबेस टूल एंड नाउ रिलेशनशिप। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप है क्लास और क्लास मार्क्स पर। रोल नंबर और ये रोल नंबर दोनों क्या है, इनमें मैंने एक रिलेशनशिप बनाया है। अब सबसे पहले फिर से आ जाइए आप क्रिएट पर, क्रिएट टेबल पर एंड देन क्वेरी डिजाइन। क्वेरी डिजाइन करना है आपको मोर देन वन टेबल, क्लास एंड देन क्लास मार्क्स ऐड। दोनों टेबल को मैंने ले लिया, ऐड करा लिया है। अब नाउ यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आएंगे हम। सबसे पहले फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे कि दिस इज अ फील्ड। कौन सा फील्ड लेना है, क्लास का रोल नंबर लेना। देखिए अब यहाँ पे क्लास में रोल नंबर है एंड क्लास मार्क्स पे रोल नंबर है। तो कौन सा रोल नंबर लेना होगा आपको। यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो क्लास है, क्लास के आगे रोल नंबर है, और यहाँ पर देखो यहाँ पे क्लास मार्क्स है, क्लास मार्क्स के आगे रोल नंबर है, मतलब रोल नंबर दोनों टेबल में है। तो कौन सा देखना है आप, दैट इज द थिंग कि तो अभी आप लोगे क्लास वाला, तो उसका नीचे टेबल का नेम आ गया। अब मैं लेता हूँ नेम। अब क्लास के टेबल का जो क्लास नीचे आ रहा है, क्लास मतलब कि टेबल का नेम है और वो फील्ड है ऊपर। अब मैं लेता हूँ दैट इज द, उसका मुझे हिंदी मार्क्स देखना है। अब ये जो क्लास मार्क्स है वो टेबल है और हिंदी जो है फील्ड है, हिंदी मार्क्स, फिर इंग्लिश मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और एक ले लेते हैं, मैं मैथ्स का देखना चाहता हूँ, तो ये दोनों इस टेबल से और बाकी की डिटेल इस टेबल से। तो इस तरीके से आप दोनों अलग अलग टेबल से मैं डेटा को देख रहा हूँ। क्राइटेरिया क्या हो, किसका देखना चाहता हूँ, ये दो मैं रोल नंबर 1 का देखना चाहता हूँ, इक्वल्स टू 1। अब इसे रन कर दीजिए। रन के लिए सेम आप इस रन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन रन, और देख सकते हैं आप दिस इज द योर आउटपुट, योर क्वेरी। ठीक है, इसको मैं ऐसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये आपकी क्वेरी है। उसके बाद चले आइए डिजाइन व्यू पे, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब मैं रोल नंबर 1 ना देखकर मैं देखना चाहता हूँ कि नेम विजय का दिखाऊं, मुझे विजय का देखना चाहता हूँ मैं। अगेन तो विजय जो नेम है, किसी फिर से देखना चाहें आप, वो आप देख सकते हैं। बस आपका क्राइटेरिया आपको क्लियर होना चाहिए कि वो का नाम विजय है या वो जो है उसका सिटी जो है वो देहरादून है, पुणे है, दैट शुड बी क्लियर। तो इस तरीके से आप दो अलग अलग टेबल से डेटा को देख सकते हैं, दैट इज अ क्वेरी, और दिस इज कॉल्ड अ मल्टीपल टेबल क्वेरी। अब चलिए, ये तो हो गया सिंपल क्वेरी। उसके बाद आ जाइए मल्टीपल कंडीशन और मल्टीपल क्राइटेरिया। तो एक से ज्यादा कंडीशंस और क्राइटेरिया को हम क्या कहेंगे, इट्स अ मल्टीपल क्राइटेरिया और कंडीशंस। तो वो हम मल्टीपल टेबल पर किस तरीके से लगाएंगे वो देखते हैं, एंड दीज आर द स्टेप्स। अब इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा मल्टीपल क्राइटेरिया के ऊपर। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर मैंने लगा दिया कि रोल नंबर 2 हो, और एक क्राइटेरिया और लगा देता हूँ मैं यहाँ पर 4। दोनों का मुझे डेटा देखना है। देखिए 2 आ गया। फिर यहाँ पर आते हैं 2 का दिखाए, और यहाँ पे मैंने शहर लिया नहीं है, तो यहाँ पे मैं शहर ले लेता हूँ। यहाँ पे देता हूँ सिटी, और इसके नीचे और करके देखिए, और में आकर मैं यहाँ पे देता हूँ, और मुझे किसके चाहिए, पुणे के। ठीक है, रोल नंबर 2 का देखना है और पुणे शहर वाले को देखना है। तो आप जस्ट रन पे क्लिक कीजिए। तो देखिए जो है ये विजय भी पुणे शहर पे रहता है, और कमल जो है ये भी पुणे में रहता है। तो आ गया है, दोनों आ गए। अगर यहाँ पर कुछ और होता, जैसे मैं 1 देता तो 1 का भी आ जाता, और पुणे शहर वाले भी आते हैं। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं एक बार फिर से। तो यहाँ पर मैं अगर 1 करूँ और फिर से रन करूँ, तो देखिए एक्स्ट्रा जो है रिकॉर्ड आपके पास आ जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर करें।